फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं पैटर्न्स के टाइप्स के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि देखिए आपको दिख रहा होगा, हमारे पास अलग अलग टाइप्स के पैटर्न होते हैं। किस पैटर्न को कहाँ यूज करना है, देखिए सीधी सी बात है। अगर हम लोग कास्टिंग यूनिट में है, अगर मुझे कोई पैटर्न का डिजाइन करना है तो कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि कोई मान लीजिए एक साइज एक प्रोडक्ट बनाना है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप का हो। ऐसा भी हो सकता है कि सिंपल शेप का हो और उसको मास प्रोडक्शन करना हो या बैच प्रोडक्शन में निकालना हो। तो हमारे पास क्या है, अलग अलग तरीके के जैसे भी रिक्वायरमेंट आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको क्या है, कास्टिंग करना होता है। तो उसके लिए हम लोग किस जगह पर कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, कहाँ पर आपका सिंगल पीस यूज होना है, कहाँ पर मास प्रोडक्शन या बैच प्रोडक्शन के लिए यूज होना है, कहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड शेप के लिए यूज होना है, इस तरीके की जो बातें हैं और इस तरीके के जो हमारे डिजाइन होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग। तो देखिए टाइप्स ऑफ पैटर्न में जैसा कि अगर हम लोग देख रहे हैं तो टोटल मैंने यहाँ पर 8 टाइप के पैटर्न हम लोग लिखे हुए हैं। फर्स्ट अगर आप देख रहे हैं दैट इज द सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। सेकंड आपका जो होता है दैट इज कॉल्ड स्प्लिट पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, गेटेड पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, स्वीप पैटर्न, सेगमेंटल पैटर्न और फॉलो बोर्ड पैटर्न। ये हमको जो दिख रहा है ये हमारे पास जो पैटर्न की कहानी है। तो वन बाय वन हम लोग फ्रेंड्स इस पैटर्न को हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहला हम लोग समझते हैं सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। तो ये आप पहला चीज सीधा सीधा आप समझ सकते हो सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न का क्या है। तो पहले आपको पैटर्न की तो कहानी क्लियर है। व्हाट इज पैटर्न? इट इज द रिप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट। रिप्लिका ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब मान लीजिए आपको ये प्रोडक्ट आपको डिजाइन करना है, तो इस प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके का हम लोग क्या है पैटर्न यूज करते हैं। और उस पैटर्न को यूज करने के बाद मोल्ड कैविटी में हम लोग क्या करते हैं इसको, ये जैसे हमारे पास क्या किया, हमारे पास ये मोल्ड कैविटी था तो इस प्रोडक्ट ये आपका जो पैटर्न है, जैसा आपका मान लीजिए प्रोडक्ट बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं इसी शेप का हम लोग पैटर्न बनाएंगे, उस पैटर्न को इसके अंदर डाल के कैविटी फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास पैटर्न ये किस किस तरीके का पैटर्न होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला चीज सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न का मतलब आप ये समझ सकते हो क्या कि इस तरीके की जो पैटर्न है आपको क्या मिलेगा, सिंपल साइज एंड शेप। सिंपल साइज एंड शेप अगर इस तरीके की जो आपकी डिजाइन दिखती है वो हमारा होता है सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न। जस्ट लाइक आप बोल सकते हो कि मान लीजिए आपको इस तरीके की डिजाइनिंग अगर आपको करना है, पैटर्न बनाना है या आपको इस तरीके का मान लीजिए प्रोडक्ट बनाना है, तो इस तरीके में हमारा सिंगल पीस नाम ही रखा हुआ है। एक आपका जो सिंगल पीस है उस तरीके का हम लोग पैटर्न यूज किए हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मोल्ड कैविटी में डायरेक्ट डालेंगे। मतलब क्या करेंगे, देखो ये मोल्ड बॉक्स है, मोल्ड बॉक्स के अंदर डायरेक्ट क्या है, इस पैटर्न को मोल्ड रैम के जो आपका मोल्डिंग सैंड होता है उसके साथ हम लोग रैमिंग करेंगे, फिर फाइनली निकालेंगे। तो ये आपका जो सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न है, जैसा नाम वैसा काम, सिंगल पीस में रहेगा और सिंपल शेप के लिए आपका यूज होता है। इसमें कोई भी आपका कॉम्प्लिकेटेड शेप के लिए हम लोग इसको प्रीफर नहीं करते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं, देखिए स्प्लिट पीस पैटर्न। यहाँ पर जो हमको नाम दिख रहा है फ्रेंड स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़ा, मतलब 2 टुकड़े में। जैसा अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि मोल्डिंग बॉक्स हमारा जैसा एक पार्ट में था, उसी तरीके से अगर इसमें बात करें तो हमारा मोल्डिंग बॉक्स 2 तरीके के फॉर्म में होता है। एक हमारा टॉप वाला पोर्शन होता है और एक हमारा बॉटम वाला पोर्शन होता है। ठीक है, मतलब ये अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूं, तो एक हमारे पास ये टॉप वाला पोर्शन है और दूसरा हमारे पास जो होता है ये हमारे पास बॉटम वाला पोर्शन है। तो जो टॉप वाला पोर्शन है उसको हम लोग कोप बोलते हैं। जो टॉप वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप, और जो बॉटम वाला पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग। ठीक है, ये कोप है, कंफ्यूजन हो गए तो कैप से याद रख सकते हो। कैप हम लोग ऊपर पहनते हैं, तो जो ऊपर वाला मोल्डिंग बॉक्स है, जो कोप है, डेट इज कॉल्ड अपर मोल्डिंग बॉक्स। ठीक है, ये आपका अपर वाला पोर्शन है, ड्रैग आपका क्या, लोअर मोल्डिंग बॉक्स है। ठीक है, तो अभी देखिए इसको कहां पर हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन का मतलब मान लीजिए कि सपोज एक आपको इस तरीके का डिजाइन क्रिएट करना है, ऐसा। ठीक है, आपको इस तरीके की शेप क्रिएट करनी है। तो जब हमको इस तरीके का शेप, दूसरा शेप हमारे पास ये भी हो सकता है इस तरीके से, ऐसा। ठीक है,
और भी आपका इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा पैटर्न होता है ये बेसिकली 2 टुकड़े में होता है। 2 टुकड़े में होने का मतलब क्या होगा, ये जो आप पैटर्न का अगर मान लो मैं इसकी बात करूं तो एक टुकड़ा आपका ये बनता है और दूसरा वाला टुकड़ा आपको ये ऐसा बनता है, ठीक है। और ये जो आपका होता है पैटर्न ये 2 टुकड़े में होता है और यहाँ पर इसको फंसाने के लिए क्या है, यहाँ पर पिन होता है जिसको हम लोग डुअल पिन बोलते हैं। इस तरीके से आपका गैप होगा और ये जो हमारे पास पिन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड डुअल पिन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डुअल पिन। तो ये आपका 2 टुकड़े में, ये आपका पहला टुकड़ा है और ये आपका दूसरा टुकड़ा है। तो ये क्या है कि जो आपके 2 टुकड़े ये फंसते अलग अलग, तो क्या करेंगे, पहला अगर आप जो ड्रैग वाला पोर्शन लोगे तो एक को इसमें अटैच करोगे और इसका जो दूसरा स्प्लिट पार्ट का जो दूसरा टुकड़ा है उसको आप क्या है कोप वाले में ले जाके अटैच करोगे। तो ये जो दोनों आपके पीस है, ये दोनों पीस को हमने क्या किया, आप इसके अंदर अटैच करोगे तो क्या होगा, ये आपका जो पोर्शन है कोप, या देखो कोई भी हो सकता है जिसको ऊपर या नीचे ले जाना है। तो मान लीजिए एक शेप को आपने ये रखा, तो ये शेप को जब आपने बनाया है तो उसको उल्टा करके रखोगे, ऐसा नहीं कि हवा में टांग दिए हैं। और ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को हम लोग क्या है इस तरीके से यहाँ पर हमने रखा। अब ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या है, पैटर्न है, पैटर्न ही तो है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली ये जो आपका है तो इस पोर्शन को अब हम लोग क्या है, फाइनली कैविटी अगर आपका बन गया है तो इस पोर्शन को हम लोग क्या है सीधा रखने के बाद इस पोर्शन को बाहर किए, इसको बाहर किए, तो ये आपका क्या है कैविटी फॉर्म करेगा। इसके बाद हम दोनों को क्या है मोल्डिंग बॉक्स को अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद जो कैविटी है उसमें मोल्टन मेटल को फिल कर देंगे। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि जो हमारा स्प्लिट पीस पैटर्न है, स्प्लिट पीस पैटर्न में यहाँ पर जो आपका पैटर्न होता है वो 2 टुकड़े में रहता है और बेसिकली आपका जो यूज किया जाता है जैसा हमने लिखा है फर्स्ट के लिए, दिस इज यूज फॉर सिंपल साइज एंड शेप। और ये जो स्प्लिट पैटर्न आपका यूज होता है ये आपका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप के लिए यूज होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज, कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज। तो यहाँ के लिए अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारा जो यूज होता है दैट इज द स्प्लिट पीस पैटर्न। क्लियर है यहाँ तक, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं लूज पीस पैटर्न के बारे में। तो अगर हम लोग देखें लूज पीस पैटर्न को, तो लूज पीस पैटर्न हमारे पास किस तरीके का डिजाइन होता है, मान लीजिए कि आपको क्या है कुछ इस तरीके के पैटर्न्स को डिजाइन करना हो, जैसा, चलो यहाँ पर मैं रफ कर दिया हूँ लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रहना चाहिए, तो यहाँ पर मैं ये सब आपको डिजाइन करके दे देता हूँ, यहाँ से चीजें ज्यादा क्लियर रहेगी। कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज का मान लो ये हमारे पास हो गया इस तरीके का शेप या इस तरीके की शेप चीजें हो गई, ठीक है, ये हमारे पास है। तो ये आपका अगेन क्या है 2 पीस में रहता है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। तो नेक्स्ट हम लोग जैसा बात कर रहे थे, अब मैं बात कर रहा हूँ लूज पीस पैटर्न को लेकर। ये जो आपका लूज पीस पैटर्न होता है क्या होता है, इसमें अलग से लूज पीस अटैच किया जाता है। एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए कि सपोज मुझको इस तरीके का कुछ डिजाइन बनाना है, इस तरीके का कोई पैटर्न मुझे डिजाइन करने है, ये ठीक है। अभी क्या है यहाँ तक तो चलो ठीक भी है, लेकिन अभी आपको अगर बोला जाए कि यहाँ पर आपको इस तरीके से अटैच करना है, ये आपको क्या है अटैच करना है इन चीजों को, तो ये अगर आपको फाइनल इस तरीके का अगर आपको डिजाइन करना हो तो क्या होता है, वहां पर लोग लूज पीस पैटर्न यूज करते हैं। मतलब इंट्रिकेट शेप बोल सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड शेप बोल सकते हो। इंट्रिकेट शेप का मतलब होता है क्या, जो आपका अंदर कटा हुआ शेप रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिकेट शेप, ठीक है। इस तरीके का जो अंदर इनर के साइड आपका जो कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन होता है। अब इस चीज को आप कास्टिंग कैसे कर पाओगे बताओ। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ये पैटर्न को डालने के बाद रैमिंग कर दिया, तो रैमिंग करने के बाद क्या ये पैटर्न को आप बाहर निकाल लोगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैसे निकलेगा, निकलेगा ही नहीं। उस केस में क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग क्या है, अलग अलग शेप का पहले हम लोग कास्टिंग करते हैं। मतलब अलग अलग क्या है, अलग अलग पैटर्न को तोड़ने के बाद हम लोग अंदर की जो शेप है उसको अलग से अटैच किया जाता है, गैप प्रोवाइड किया जाता है, कैविटी प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग होती है। और इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन ये भी है क्या कि हम लोग अलग अलग कास्टिंग करने के बाद फाइनली जाके वेल्डिंग भी कर देते हैं। तो वेल्डिंग करने वाला तो अलग जुगाड़ मेथड है, लेकिन यहाँ पे जैसा हम लोग बात कर रहे हैं लूज पीस पैटर्न को लेकर, इसमें क्या है छोटे छोटे लूज पीस होते हैं जो क्या होते हैं कास्टिंग के दौरान ही उस दौरान क्या करते हैं इसमें अटैच कर दिए जाते हैं। तो ये जो हमारा शेप है दैट इज कॉल्ड लूज पीस पैटर्न। अगला हम लोग बात करते हैं देखिए गेटेड पैटर्न के बारे में। तो ये गेटेड पैटर्न हमारे पास कैसा होगा, ये जो हम लोग गेटेड पैटर्न को लेके अगर हम लोग बात करें तो गेटेड पैटर्न में आपको क्या दिखेगा,
ये आपका यूज होता है, मान लीजिए कि आपको सपोज ये आपको प्रोडक्ट बना रहे हैं सिंपल शेप का, लेकिन ये आपको बल्क में चाहिए, मास प्रोडक्शन चाहिए, आपको मान लीजिए 5,000, 10,000, 50,000 पीस चाहिए। तो इस तरीके का अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप एक एक को तो डिजाइन नहीं करोगे, उस टाइम क्या किया जाता है, इसको एक गेटेड पैटर्न में आपका डिजाइन किया जाता है। ये बेसिकली जो आपका गेटेड पैटर्न अगर आप देखोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, सिंपल शेप एंड साइज एंड मास प्रोडक्शन। ठीक है, सिंपल साइज एंड शेप एंड मास प्रोडक्शन ये जो हमारे पास यूज होता है इसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जैसे हम लोग बात करते हैं गेटेड पैटर्न को लेकर, तो इसमें आपका देखिए कैसा पैटर्न दिखेगा, ये आपको जो है इस तरीके से शेप दिखेंगे आपको, ये हमारे पास जो आपको डिजाइन दिख रहा है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से डिजाइन होंगी चीजें ये। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया है, इस लिक्विड मेटल को हमने फ्लो करा दिया, मतलब क्या ये पैटर्न है, तो यहाँ से ये गेटेड है, ये जो आपका पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेट बोलते हैं। तो यहाँ गेट से आपका पहले क्या होगा, मोल्टन मेटल फ्लो होगा, तो यही आपकी जो क्या है कास्टिंग है, तो इसमें आपके क्या है अलग अलग प्रोडक्ट आपके क्या होंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट है वो बनेंगे। तो ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास अलग अलग जो प्रोडक्ट डिजाइन हुए हैं उसकी बात हुई है। तो ये आपको समझ में आया, दिस इज द गेटेड पैटर्न। तो गेटेड पैटर्न के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ से हम कोई मोल्टन मेटल को फ्लो कराते हैं, और जो मोल्टन मेटल को फ्लो कराओगे तो क्या होगा, ये कैविटी को फिल करेगा, लेकिन ये आपका क्या है सिंपल शेप और साइज के लिए हमारा यूज होता है। ठीक है, मतलब मास प्रोडक्शन समझ गया, 10,000, 20,000, 50,000 इस तरीके की अगर क्वांटिटी का डिमांड है उस केस में। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं मैच प्लेट पैटर्न को लेकर। मैच प्लेट पैटर्न आपका क्या होता है, जैसा हमारा सिंपल साइज बन रहा था मास प्रोडक्शन में, वैसे ही हमारा मैच प्लेट पैटर्न में क्या होता है, इसमें आपको सिंपल शेप और साइज मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल शेप साइज ना मिलके यहाँ पर आप बना सकते हो क्या, कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज, कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज, और ये जो आपका यूज होगा फॉर मास प्रोडक्शन। कॉम्प्लेक्स शेप एंड साइज ये आपका जो यूज होने वाला है इन केस ऑफ किसमें, मास प्रोडक्शन में। मतलब अभी तक आप देखोगे स्प्लिट पीस पैटर्न में अगर आप जाओगे तो स्प्लिट पीस पैटर्न में आपको क्या मिला हुआ था कि आप कॉम्प्लेक्स शेप बना रहे थे, बट ये सिंगल क्वांटिटी में बन रहा था। यही चीज अगर आपको कॉम्प्लेक्स शेप, ज्यादातर यही यूज होता है मास प्रोडक्शन में, अगर आप चाहिए तो हम लोग इस तरीके के यूज करते हैं। इसमें भी आपका अगर सिनारियो देखोगे तो बिल्कुल आपको इसी तरीके का स्ट्रक्चर है, बस ये दो आपका स्प्लिट पीस पैटर्न रहेगा, एक आपका टॉप वाला पोर्शन रहेगा, एक बॉटम वाला पोर्शन रहेगा। जैसे मान लीजिए इस तरीके की चीजें रहेंगी ऐसा, और दूसरा अगर आप मान लो इस तरीके का मान लो शेप चाहिए, आपको इस तरीके का शेप मिल रहा है ये। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आपका फाइनली क्या होगा, इसको ब्रेक करने के बाद आप प्रोडक्ट को निकाल लोगे। तो ये जो हमारे पास पैटर्न मिला हुआ है यहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मैच प्लेट पैटर्न। तो मैच प्लेट पैटर्न का मतलब क्या है, ये दोनों में आपका क्या है, जो मैं आपको बताया था डुअल पिन है जो कि आपके फंसते यहाँ पर, तो इस तरीके की चीजें हमारी यूज होती है। और ये जो हमारा पैटर्न का तरीका है दैट इज कॉल्ड मैच प्लेट पैटर्न। तो मैच प्लेट पैटर्न का बेसिक फंक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स शेप और साइज के लिए यूज होता है, और वहां पे हमारा क्या है मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अभी तक जो हमने देखा, ये टोटल हमने 5 पैटर्न देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्वीप पैटर्न को लेकर। स्वीप पैटर्न मतलब क्या होता है, अगर हम लोग स्वीप पैटर्न की बात करें, स्वीप मतलब क्या होता है, झाड़ू लगाना, लपेट देना, बस वही कहानी है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें अगर आप पैटर्न देखोगे तो पैटर्न आपको इस तरीके से मिलेगा। ये स्वीप पैटर्न की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। स्वीप पैटर्न में आपको क्या होगा, इस तरीके का शेप होगा, या ये 2D शेप, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये हमारे पास 2D डिजाइन होगा। ये जो हमारे पास डिजाइन है कैसा डिजाइन है, 2D है। तो अभी आपका क्या होगा, जैसे आपको मोल्डिंग सैंड में जाना है, तो मोल्डिंग सैंड में जैसे हम लोग गए और मोल्डिंग सैंड में जाने के बाद इस तरीके के शेप को हमने रखा और इसको हमने रोटेट कर दिया। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा एक प्रॉपर ये इस तरीके का शेप ले लेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो 2D है ना, ये 2D आपका फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया, 3D डिजाइन में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए हम इसको स्वीप पैटर्न बोलते हैं। क्या, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली 2D डिजाइन से 3D डिजाइन को कन्वर्ट करते हैं। मतलब आप देखोगे तो जो हमारे पास 2D है उस 2D से हम लोग क्या करते हैं, 3D प्रोडक्ट बना लेते हैं इस तरीके से।
मतलब अलग अलग शेप है। मान लीजिए अगर आप इसके एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहते हो तो ये एग्जांपल्स में मैं आपको बता देता हूँ। कोन हो गया, बेल हो गया, मंदिर में जो हम लोग घंटी बजाते हैं, ठीक है, ये सब आपका जो डिजाइन हो गया उसमें क्या होता है, अगर आप डिजाइन देखोगे तो कुछ इस तरीके का होता है ना, चीजें ऐसा कुछ होता है ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या होता है, एक तरीके का हमारा डिजाइन होगा इस तरीके का, और इसी को हम लोग उठा के क्या करेंगे, इस तरीके से रोटेट कर देंगे। तो जब आप ये इस तरीके से रोटेट कर दोगे तो डेफिनेटली इस तरीके की आपकी कैविटी फॉर्म हो जाएगी, और अगर कैविटी फॉर्म हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप इस चीज को डिजाइन कर सकते हो। तो इसमें आपका जो भी चीजें आपकी जैसे डिजाइन होती है डिपेंड करता है। तो ये जो हमारा कंडीशन है दैट इज द स्वीप पैटर्न। तो स्वीप पैटर्न में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक 2D डिजाइन होगा, उस 2D डिजाइन से हम लोग क्या करेंगे, 3D डिजाइन को कन्वर्ट करेंगे। मतलब जो हमारे पास 2D डिजाइन है वो 2D डिजाइन से हम लोग क्या है 3D डिजाइन में उसको कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखिए बात कर रहे हैं सेगमेंटल पैटर्न। सेगमेंटल पैटर्न का मतलब आप समझ सकते हो। देखिए यहाँ थोड़ा सा मुझे जरूरत पड़ेगी जगह की, तो इस पोर्शन को हम लोग रफ करते हैं और समझते हैं सेगमेंटल पैटर्न क्या होता है। सेगमेंट समझते हो? सेगमेंट क्या, एक छोटा सा टुकड़ा को बोला जाता है, ठीक है। तो वहीं से हमारा यूज आया है टर्म सेगमेंटल पैटर्न। तो देखिए अब जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वो सेगमेंटल पैटर्न को लेके बात कर रहा हूँ। सेगमेंटल पैटर्न में क्या होता है, आपको इस तरीके का एक छोटा सा सेगमेंट रहेगा, ठीक है। ये सेगमेंट है हमारे पास, और इसी सेगमेंट को हम लोग क्या है इस तरीके से मूव करा के जो आपको शेप चाहिए उस तरीके की आपको शेप मिलेगी। जैसे एग्जांपल के लिए अब ये सेगमेंट कैसा है, ये सेगमेंट हो सकता है कि एक आपका टुकड़ा हो, या हो सकता है पूरा अंदर का अंदर प्लेट हो। जैसे मान लो एक एग्जांपल चलो मैं ले लेता हूँ, ये एक मार्कर की तरह क्या है, एक सेगमेंट है, ये आपका एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट को हम लोग क्या करेंगे, इस मोल्डिंग बॉक्स को देखिए, इस मोल्डिंग बॉक्स में जहाँ पूरा सैंड भरा हुआ है, तो ये सेगमेंट को हमने क्या किया, इसके अंदर डाला। अंदर डालने के बाद इस तरीके से रोटेट कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके से रोटेट करने के बाद एक आपको क्या हॉलो स्ट्रक्चर टाइप का क्रिएट होगा, कैविटी फिल होगी। तो इसमें अगर आप कैविटी देखोगे तो इस, खैर आपका ये 2D है, आप देखोगे तो आपको इस तरीके की कैविटी दिखेगी, ठीक है। ये पूरा कैविटी है, इस तरीके का आपको क्या राउंड शेप दिखेगा ऐसा। ये अगर आप देखोगे इसको तो इस तरीके से आपको राउंड शेप दिखेगा ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपका क्या है, इस कंडीशन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैविटी डालने के बाद जब सॉलिडिफाई करोगे तो आपको क्या एक हॉलो तरीके का शेप मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, जैसा आपका सेगमेंट ये पार्टिकल है कि ये पार्टिकल है, तो इसमें कुल मिला के क्या करते हैं, हमारा एक छोटा सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट को हम लोग क्या करते हैं, उस मोल्ड बॉक्स के अंदर ले जाके कंप्लीट रोटेशन कराते हैं, और कंप्लीट रोटेशन कराने के बाद क्या होता है, ये जो आपका सेगमेंट है ये पूरा का पूरा क्या आपका डिजाइन रेडी कर देता है। मतलब एक यहाँ पर छोटा सा जो सेगमेंट है उसके थ्रू हमारा क्या है पूरा का पूरा कैविटी फॉर्म होता है। उसके बाद आपका फाइनली मोल्टन मेटल को फिल करने के बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ तक कहानी आपको क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंटल पैटर्न। क्यों बोलते हैं, आपको कहानी चीजें क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉलो बोर्ड पैटर्न। ये फॉलो बोर्ड पैटर्न का क्या कहानी है, देखिए जो फॉलो बोर्ड पैटर्न होता है, अब डेफिनेटली फॉलो लिखा है तो किसी को फॉलो कर रहा होगा। क्यों फॉलो करेगा, समटाइम्स पैटर्न क्या होता है, वीक होता है, कमजोर होता है, वहां पर फिर क्या है उसको एक्सटर्नली सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए फॉलो बोर्ड पैटर्न की कहानी बता रहा हूं। सपोज मान लीजिए कि ये मेरे पास इस तरीके का कोई शेप है, ठीक है, इस तरीके का कोई हमारे पास शेप है जिसको लेके हम लोग को बात कर रहे हैं। तो ये जो फॉलो बोर्ड पैटर्न है, अब क्या है इसको उठाकर हम लोग यहाँ पे रखे। अब आप यहाँ पे तो चलो रख दोगे, ठीक है, ये आपका जो शेप है, ये आपको शेप कुछ इस तरीके का मिल गया, ठीक है, आपने रखा। लेकिन जब आप यहाँ पे मोल्डिंग करोगे, रैमिंग करोगे, तो क्या होगा, ये आपको क्या होगा, टूटने के चांसेस रहेंगे, स्ट्रक्चरली वीक है ये। तो यहाँ पे जब रैमिंग करेंगे तो चांसेस है। तो क्या होता है उस टाइम हम अलग से कि यहाँ पर कोर डिजाइन करते हैं। कोर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बस इतना आप जान लो अभी। इस तरीके से मोल्डिंग सैंड का एक शेप बनाया जाता है ताकि वो क्या हो, ये जो आपको कोर दिख रहा है ना, ये आपको क्या करेगा, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको देखिए बनाने का तरीका क्या है। तो इसके अंदर ये जो मोल्डिंग सैंड अगर हम लोग जो यूज कर रहे हैं, इसमें अलग अलग बाइंडिंग मटेरियल यूज किए जाते हैं। और मान लीजिए कि अगर मुझे इस शेप का चाहिए तो अलग से क्या करेंगे,
सैंड का प्रॉपर इस शेप का बनाएंगे और इस शेप का बनाने के बाद क्या यहाँ पर हम लोग फाइनली प्लेस कर देते हैं। उसके बाद हमको जो भी चीज यहाँ पर जैसा भी आपको कैविटी बॉक्स आपका कैविटी अगर डिजाइन करना हो तो मोल्ड का आपका पैटर्न के थ्रू कैविटी डिजाइन होती है। तो इसको फॉलो बोल्ट बोलने का मतलब क्या है, फॉलो बोल्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या है, फॉलो कर रहा है, स्ट्रक्चरली वीक कंपोनेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉलो बोल्ट पैटर्न, तो ये आपका कहाँ पर यूज होता है, ये आपका यूज होता है जहां पर जो आपका कंपोनेंट है ये अगर आपका क्या हो, स्ट्रक्चरली वीक होता है उस केस के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट था। और नेक्स्ट अगर हम लोग फिर अगर अगेन बात करें तो एक और आपका होता है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन पैटर्न। ठीक है, कहीं कहीं आपको दिखेगा। तो स्केलेटन पैटर्न आपका क्या होता है, स्केलेटन मतलब जानते हो क्या होता है, खोपड़ी को बोलते हैं, कंकाल जो आपका होता है यही तो होता है। तो जो अगर स्केलेटन को लेके बात करें तो क्या होता है, जहां पर आपको बड़े बड़े डिजाइन, बड़े बड़े मतलब आपको कास्टिंग करना हो फॉर हैवी कास्टिंग, वहां पर हमारा स्केलेटन पैटर्न यूज होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि ये जो आपका स्केलेटन पैटर्न यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर हैवी कास्टिंग। ठीक है, जहां पर आपका हैवी डिजाइन, हैवी कास्टिंग ये सब चीजें यूज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटन पैटर्न बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने क्या है, टोटल 9 तरीके के अगर आपने देखा है तो हमने पैटर्न को लेके बात किया हुआ है। 1 बाय 1 में आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। सॉलिड और सिंगल पीस की बात करेगा, मतलब सिंपल साइज और सिंगल पीस के लिए। स्प्लिट बोलेगा, कॉम्प्लेक्स टाइप रहेगा जिसमें आपके क्या है, डुअल पिन के थ्रू आपके 2 पार्ट रहते हैं। पैटर्न जो होता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स डिजाइन के लिए यूज करते हैं। लूज पीस पैटर्न की बात करेगा तो लूज पीस में आपका इंट्रिकेट शेप या अलग से इस तरीके का शेप जो डायरेक्ट पूरी की पूरी चीजें एक साथ कैविटी ना फॉर्म कर पाए, तो अलग से हम लोग क्या अलग अलग पैटर्न को मतलब 2-3 टुकड़े में जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लूज पीस पैटर्न। नेक्स्ट गेटेड पैटर्न में क्या होगा, सिंपल डिजाइन आपका होगा और मास प्रोडक्शन होगा। मैच प्लेट में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स डिजाइन होगा और मास प्रोडक्शन होगा। स्वीप पैटर्न में क्या होगा, हमारे पास 2D डिजाइन होगा जस्ट लाइक अ ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल को घुमाने के बाद कोनिकल शेप में कन्वर्ट करते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। बेल बनाना, कोन शेप बनाना, जो घंटी होती है वो सब चीजें आपके डिजाइन की जाती है। सेगमेंटल पैटर्न के अंदर क्या है, आप एक सेगमेंट लोगे, सेगमेंट आपका इस तरीके का हो सकता है जैसा आपको रिंग बनाना हो। ठीक है, व्हील का रैम बनाना हो, जैसे व्हील का जो रिंग होता है वो बनाना हो, या आपको कोई हॉलो शेप बनाना हो, उस केस में हम लोग सेगमेंटल पैटर्न यूज करते हैं। फॉलो बोर्ड पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, ये आपका बेसिकली जहां पर स्ट्रक्चरली वीक कंपोनेंट होता है तो यहाँ पर सपोर्ट के लिए हम लोग कोर प्रोवाइड करते हैं, दिस इज द कोर, और यहाँ पे हम लोग क्या है इस चीज को यूज किया जाता है। और नेक्स्ट अगर बात करें स्केलेटन पैटर्न, तो जहां पर आपके बड़े बड़े सिंपल से लेकिन हेवी कास्टिंग करनी रहती है, वहां पर हम लोग जो पैटर्न यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड स्केलेटन पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।